हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 8 मैथ यूपी बोर्ड अभ्यास 3B क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अभ्यास 3B क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 9000 दिया है इसका हम गुणनखंड करेंगे। दो से यह भाग हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे का जो अंक है वह 0 है। 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10, डबल 0। अब यह 2 से दोबारा भाग होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0। अब यह 2 से दोबारा जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब यह 2 से नहीं जाएगा। अब ये हम जोड़ेंगे अंकों को, 1 1 2 2 4 4 5 9। 9 3 से भाग हो जाएगा, इसलिए अब यह 3 से भाग होगा। 3 त्रिका 9, यहाँ से 2 बचेगा और 2 यहाँ उतारेंगे 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 5 15, 3 पंजे 15, 7 5 12 और 3 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब यह 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, 5 पंजे 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 आ गया, 5 से भाग देंगे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9000, इसके हमें गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर है 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, इसके बाद है गुणा के रूप में 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर हम गुणनखंड में देख रहे हैं कि ये 2 का तो त्रिक समूह पूरा है और यहाँ 5 का भी त्रिक समूह पूरा है, लेकिन ये जो 3 है 3 का त्रिक समूह पूरा नहीं। यहाँ पे 3 जो है केवल 2 है, यानी त्रिक समूह पूरा करने के लिए इसमें हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अतः लघुत्तम संख्या लघुत्तम संख्या 3 है, यानी 3 से हम गुणा कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल जो है 3 से हम किस में गुणा करेंगे, 9000 में। 3 से हम 9000 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 से संख्या हमारी कौन सी है, 9000। संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वह केवल 3 है। आंसर 3। प्रश्न 6 जो है खत्म। प्रश्न नंबर 7, 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न जो है सेम प्रश्न 6 के जैसे है, ठीक है। संख्या 83,349 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे और यह 3 से जाएगा, 3 से इसमें हम भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 3 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ से जब घटाएंगे 2 बचेगा, 3 23, 3 सत्ते 21,
अब यहाँ से 2 बचेगा, 4, 3 8 24, 3 त्रिका 9, फिर यह 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 6 18, 3 कम 3। अब यह फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 0, 3 8 24, यहाँ से 2 बचेगा, 3 7 21। अब यह फिर 3 से जाएगा, 3 कम 3 0, 3 दूनी 6, यहाँ से बचेगा 2, 3 9 27। अब यह फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ से 1 बचेगा, 2 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अब यह 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यहाँ से जब घटाएंगे 6 बचेगा, 3 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 से जाएगा, आ गया 7। अब यह 7 से जाएगा, 7 कम 7। तो हम कह सकते हैं कि 83,349 के जो गुणनखंड हैं वह हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर है 3 गुणा 3, और अंत में है 7 गुणा 7 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 3 है आगे, इसका त्रिक समूह पूरा है, और ये जो 3 है इसका त्रिक समूह पूरा नहीं है, केवल 2 ही 3 है। और यहाँ ये जो 7 है इसका भी त्रिक समूह पूरा है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये जो संख्या 83,349 है, इसमें हम एक 3 से और गुणा कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल पूर्णघन बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 3 है, जिससे संख्या हमारे पास है, लिख देते हैं ब्रैकेट में 83,349। संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा पहला है वो हमारा है 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये कहा है कि इस संख्या का घनमूल भी निकालिए। तो यहाँ पे घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर 3 में इसमें हम गुणा कर देते हैं इसके जो गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बना देंगे इस प्रकार से, और ये सब लिख लेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर यहाँ पे है 3 गुणा 3, और इसमें ये जो 3 हमें गुणा करना है, तो यहाँ पे 3। इसके बाद है गुणा में 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पे सबका त्रिक समूह पूरा हो गया है। अब ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से 7 आ गया। सबके गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 गुणा में 7, 7 9 63, या 9 7 63। तो इसका जो घनमूल है वह आएगा 63। ये इसका आंसर है। प्रश्न 8, इसमें है ब्रैकेट में -15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस संख्या को हमें इस प्रकार से लिखना होगा। पहले तो घनमूल का हमें चिन्ह बनाना होगा, यहाँ इसके अंदर 3 लिखते हैं, तब ये होता है घनमूल। यहाँ पे -15,625 ब्रैकेट में, और गुणा कर देंगे 512 से। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो माइनस ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो माइनस जो घनमूल से बाहर आ जाएगा, और ये घनमूल का चिन्ह, ये 15,625 गुणा में 512। अब इन दोनों का हम अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 15,625 इसका गुणनखंड करेंगे, तो ये पहले 5 से भाग होगा, 5 से इसे काटेंगे, 5 3 15, 5 1 5, यहाँ से 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से बचेगा 2, और ये 5 25, 5 पंजे 25, यहाँ पे 5 आएगा,
3125। यह फिर ये 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, यहाँ से 1 बचेगा, 2 12, 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 का 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125। फिर 5 से भाग होगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, अब ये 5 जाएगा 1। इसी प्रकार 512 का भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 512 यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। फिर यह 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ से हमें 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर यह 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। अब ये 2 से जाएगा तो हाफ होता चला जाएगा, 32। फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, और इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 2, फिर 2 से देंगे, आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो घनमूल है इसके अंदर इन सब के गुणनखंड को हम लिखेंगे। देखते हैं कैसे लिखना है। माइनस बाहर रहेगा और ये घनमूल का ये चिन्ह है, और यहाँ पे 15,625 है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हमारे पास ये है। 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी बार लिखना है, 6 बार, गुणा 5, तो 6 बार हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 बार है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनका हम त्रिक समूह बना लेंगे, तो ये 5 5 का त्रिक समूह बन गया, यहाँ भी 5 5 का त्रिक समूह बन गया, 2 का त्रिक समूह बन गया, फिर 2 का त्रिक समूह बन गया, और यहाँ भी 2 का त्रिक समूह बन गया। अब ये घनमूल से बाहर हो जाएगा और ये माइनस पहले से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया। इन सबको हम गुणा कर लेंगे। माइनस 5 पंजे 25, यहाँ गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 के 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, यहाँ पे आ गया 200। तो कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वह है -200, यही इसका आंसर है। प्रश्न 9, घनमूल 125 गुणा 343 का मान है। यहाँ पे विकल्पी प्रश्न है। पहला विकल्प 35, दूसरा 45, तीसरा 75, चौथा 105। तो कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है, तो पहले से हल करेंगे तभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, और ये घनमूल का चिन्ह है 125 और गुणा में 343। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि 125 का हमें जो है अलग से गुणनखंड निकालना है, और 343 का भी निकालना है गुणनखंड। तो पहले 125 का निकाल देते हैं। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे हमें 343 का गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पर ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 6 3 63, 7 9 63, आ गया 49। फिर 7 से जाएगा, 7 से 49, 7 से 7 एकम 7। अब इन गुणनखंड को यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बन जाएगा, और ये 125 की जगह पे 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, और 343 के स्थान पे 7 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनता है, यानी कि त्रिक समूह। तो ये 5 का त्रिक समूह बन गया, 7 का ही बन गया, ये बाहर आ जाएगा घनमूल से। तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 7 आ गया, दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 5 7 35। ये इसका आंसर है। विकल्प चेक कर लेते हैं, तो विकल्प यहाँ पे पहला विकल्प जो है सही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकल्प नंबर फर्स्ट 35, ये इसका आंसर है। और इस प्रकार जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।